और इसके एग्जांपल होते हैं भाई। और आगे की बात करें तो जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, अब ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं बताने वाला हूं भाई। ऑर्डिनल्स नंबर्स के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अभी ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, प्रयोग होता है, वो बताते हैं आप लोगों को। तो अपन कभी कभी आप लोगों को पता है, कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, यानी वो होते हैं अपने पास जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। तो हमेशा ये लिखा जाता है द फर्स्ट, द सेकंड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं भाई। द सेकंड, द थर्ड। अब अपने पास इसमें एक और होता है द नेक्स्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट। अब इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से थोड़ी सी नोट लिखवाने वाला हूं, थोड़ी सी बात बताने वाला हूं। कैसे? इनसे पहले आपको क्या करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब एग्जाम्पल बताएंगे, इससे पहले नोट लिखवा देता हूं। नोट लिखवाए तो जब नेक्स्ट और लास्ट के बाद कोई समय दर्शाने वाला कोई शब्द हो तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी करने का मतलब है केवल नेक्स्ट और लास्ट के लिए बता रहा हूं। अगर इनके बाद में कोई समय सूचक शब्द, समय दर्शाने वाला मतलब समय सूचक शब्द हो तो उसके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किस तरीके से, अब मैं दोनों एग्जांपल बता देता हूं। द, इसमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज फ्लाइंग इन द स्काई। यानी इस बुक का जो सबसे पहला लेसन है वो ये है। तो यहां पे आपको क्या करना है, द फर्स्ट करना है। तो ये हो गया। अब बात करें अपने पास किसकी, इसकी, तो द लास्ट स्टोरी ऑफ द बुक इज ग्रीडी डॉग। यानी इस बुक की जो अंतिम कहानी है, तो यहाँ पे इसके बाद देखो कोई समय सूचक शब्द नहीं आ रखा है, तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। लेकिन अब बात करते हैं नोट वाली कि कैसे नोट अपने द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे लास्ट इवनिंग आई वेंट देयर। अब यही मैंने बताया है कि अगर लास्ट के बाद में कोई समय सूचक शब्द आ जाता है, वही लिखा मैंने यहाँ पे, कोई समय दर्शाने वाला कोई शब्द हो तो इवनिंग का वो समय को तो दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैं दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं नेक्स्ट समझाता हूँ भाई आप लोगों को। शी विल कम हियर नेक्स्ट वीक। इसका मतलब होता है कि वो अगले सप्ताह आएगी। तो इसका अर्थ है नेक्स्ट आ रखा है भाई, तो नेक्स्ट के बाद में एक समय सूचक शब्द दे रखा है, वो दे रखा है वीक। तो इससे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूं। माय पेरेंट्स मेट विथ PM लास्ट संडे। अब इसका मतलब होता है मेरे माता पिता PM से मिले लास्ट मंडे। अब यहाँ पे देखो लास्ट के बाद में क्या रखा है, संडे आ रखा है, तो वो समय डिनोटिंग वर्ड है। इसका मतलब है वो समय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से आपको ये जो ऑर्डिनल्स है इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की बात करें, आगे की बात करें तो जो आविष्कार किए हुए चीज है भाई, आविष्कार
की गई की गई वस्तुओं के पहले पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कि जो आविष्कार की गई जितनी भी चीजें हैं उनके पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। अब मैं इसमें पहले तो जो वस्तुएं हैं जैसे टीवी, द टीवी, तो मैं यहाँ पे द टीवी करूंगा। द रेडियो, इसका भी आविष्कार हुआ है तो इसके पहले मैंने द लगा दिया। द टेलीफोन, तो इससे पहले मैंने द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है। द मोबाइल, इससे पहले भी मैंने किसका प्रयोग कर दिया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं जिनका आविष्कार किया गया है उससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन बात वही आ जाती है अपने पास नोट की, जब इनका प्रयोग, इनका मतलब इन चीजों का जो आविष्कार है इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो, काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तब इनसे पहले A/N का प्रयोग होता है। ये दिमाग में रखने वाली बातें हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो नोट होते हैं इनके क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं और इनमें आप कंफ्यूजन में आते हो। तो मैं दोनों के एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे वी वॉच मूवीज ऑन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टीवी। तो ये जो टीवी है इसका काम है कि हम इस पे मूवीज देखते हैं, तो इन्वेंटेड चीज है भाई। तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन मैंने वी बोट स्पेस टीवी, अब मैंने यहाँ पे भी टीवी लिखा है, यहाँ पे भी टीवी लिखा है, तो हमने खरीदा क्या, एक टीवी। तो यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना है, जबकि वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखें, पीपल टॉक ऑन मोबाइल, यानी लोग मोबाइल पर बातें करते हैं, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जबकि माय फ्रेंड फाउंड, अब यहां पे कर देते हैं मोबाइल इन द वे, यानी मेरे दोस्त को मोबाइल मिला भाई। अब यहाँ पे ये जो मोबाइल है वो काउंटेबल रूप में है, तो यहाँ पे आपको एक का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि इन्वेंटेड चीजें, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार, ये होती है इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार की गई चीजें। अब जो टीवी है वो इन्वेंटेड है, यहाँ पे मैंने द का प्रयोग किया है, यहाँ पे टीवी इन्वेंटेड ही है, लेकिन इससे पहले क्या का प्रयोग किया मैंने, ए का, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है। ऐसा इस मोबाइल के लिए, ऐसा ही अपने यहाँ पे इसके लिए है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात करते हैं और कहाँ पे होता है इसका प्रयोग। तो मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि बहुत बड़ा प्रयोग है। आगे की बात करें तो आपके पास एक रूल होता है भाई, कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई। तो इसमें कहां पे आपको द का प्रयोग करना है, ये जो टू है इससे पहले आपको हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। यानी कहने का मतलब जब दो लोगों के बीच में तुलना हो तो आपको टू के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। अब मैं बता देता हूं, जैसे श्याम इज स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत। अब जिसके अंत में ई आर लगा होता है वो आपके कंपेरेटिव डिग्री होती है। तो श्याम इज स्ट्रॉन्गर, अब यहां पे लिख दिया मैंने ऑफ द टू बॉयज,
यानी आपके पास दो लड़के हैं जिनमें से श्याम है वो क्या है, वो उससे एक से जो दूसरा है उससे ज्यादा मजबूत है। तो ये रही आपके पास सीडी। सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। ये रहा ओ, और यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। अब मैंने मोहन का नाम लिख दिया बच्चों, मैं यहाँ पे बॉयज ही लिखूंगा कि मोहन है वो मोर। ये रही अपने पास सिटी। अब ये पूरी कंप्लीट सिटी है, ये कंपैरेटिव जो अपनी डिग्रीज पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे नहीं। सिटी ऑफ आ गया, द आ गया और टू, इस टू से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इस नियम को आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करें तो दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ बढ़ोतरी या गिरावट को दर्शाए तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो समान चीजों में एक साथ बढ़ोतरी हो रही है, एक साथ गिरावट हो रही है, तो वहां पे आपको जो कंपैरेटिव डिग्री है यानी जिसमें ई आर लगा होता है, जैसे ये लगा ना, जब ई आर लगा होता है उससे पहले आपको दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हायर वी गो, कूलर वी फील। इसका मतलब होता है जितने अपन ऊंचे जाते हैं, तो ये रहा अपने पास कंपैरेटिव डिग्री और ये रही कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका मतलब होता है इससे पहले भी आप इसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है, और इससे पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। यानी जितने ऊंचे अपन जाते हैं उतने जितने अपने को क्या होती है, ठंड महसूस होती है। तो इसके बाद दूसरी बात आगे देखें तो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। तो देखो मैंने इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले मैंने द का प्रयोग कर दिया है। यानी जितना उसको मिलता है उतना ही अधिक वो चाहता है। इसका मतलब जितना उतना मिलता रहता है उतना वो अधिक और चाहता रहता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यानी समान बढ़ोतरी हो रही है या समान गिरावट हो रही है, तो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले जिसके अंत में ई आर लगा होता है उससे पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। इस तरीके से आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वहां पे आपको मैंने बता दिया कहां पे आपको द का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो आपके पास एक रूल होता है भाई, वो होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में पहली नाउन के पहली यानी ये जो नाउन है पहली नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ये नियम आपको ध्यान में रखना है भाई। अब यहां पे तो मैं लिख देता हूं द। अब इसका मतलब होता है ये जो नाउन है वो आपके पास क्या हो सकती है, यूसीएन भी हो सकती है, पीसीएन भी हो सकती है और एससीएन भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस रूल पे अगर कोई भी नाउन हो, कोई भी एग्जांपल दिया हो, तो पहली नाउन के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। वैसे अपने पास इनमें से किसी के पहले, इसको छोड़कर इनके पहले कभी भी जो आर्टिकल होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे
बॉयज ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। अब मैंने इसका मतलब होता है कि वो विशिष्ट हो गई। बॉयज पीसीएन है, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये रहा ऑफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरी नाउन ये रही क्लास, ये है एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगर इस रूल पे है तो पीसीएन से पहले भी हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब मैंने यहाँ पे ये वाक्य ऐसे लिख दिया, बॉयज आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। बात वही है, बस मैंने चेंज करके लिख दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है द बॉयज ऑफ दिस क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। तो यहाँ पे आपको पीसीएन से पहले सेम नाउन है, इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये एग्जांपल जो मैं समझाता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे मैं दूसरा लिख देता हूँ, वाटर ऑफ दिस वेल, यानी इस कुएं का पानी इज स्वीट, वो क्या है, वो मीठा है। तो यहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। लेकिन मैंने यही लिख दिया, वाटर इज स्वीट इन दिस वेल, इसका मतलब होता है पानी मीठा है इस कुएं का। तो यहाँ पे ये विशिष्ट नहीं है, यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो पहली नाउन के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। और सिंगुलर काउंटेबल और बता देता हूं, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, मोहन ऑफ दिस क्लास, इसका मतलब होता है इस क्लास का जो मोहन है, तो यहाँ पे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो मोहन दूसरी क्लास में भी है, लेकिन अपन स्पेशलाइज कर रहे हैं कि जो मोहन है वो इस क्लास का। वैसे आपके पास एससीएन और ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन जो होती है, उससे पहले किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। ये है मोहन प्रॉपर नाउन। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दिस क्लास, ये मैं आगे एग्जांपल नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, मोहन, दूसरा लिखा हूं, मोहन इज इंटेलिजेंट। तो यहां पे आपको इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस कंडीशन को छोड़कर मैंने पहले भी बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले आपको कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो वो ध्यान में रखना है। ये एग्जांपल और वो एग्जांपल मैं आपको कोलैब करके दिखाऊंगा कि कैसे नहीं करना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो जो अखबार होते हैं अपने पास, आगे की बात करें तो जो अखबार होते हैं अपने पास, जो न्यूज़पेपर होते हैं, अखबारों के नाम के पहले, यानी जो न्यूज़पेपर्स होता है उनके नाम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल नहीं करवाने वाला, केवल न्यूज़पेपर्स के नाम लिखने वाला हूं। जैसे दैनिक भास्कर, तो ये अपने पास क्या है, न्यूज़पेपर है, इससे पहले मैंने द लगा दिया। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये भी न्यूज़पेपर है। इसके अलावा बात करें द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, तो ये भी आपके पास क्या है, न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। अब बात करें, आगे की बात करें तो आपके पास जैसे होटल जो होते हैं उनके नाम के पहले, जो अजायब घर होते हैं, अजायब घर मतलब जो म्यूजियम होते हैं, अजायब घर है उनके नाम के पहले, जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय उनके नाम के पहले, और जो होते हैं सिनेमा घर, सिनेमा घर के नाम के पहले
हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब जैसे होटल की बात करें तो आपके पास होता है द ताज होटल। अगर अपन अजायब घर की बात करें तो अपने पास होता है द ब्रिटिश म्यूजियम। इसके अलावा बात करें पुस्तकालय तो द गांधी लाइब्रेरी। इसका मतलब होता है ये इनके सभी के नाम के पहले। सिनेमाघर की बात करें तो द प्रेम प्रकाश टॉकीज। इनके पहले मैंने आपको बता दिया भाई किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपके जो होटल है, अजायब घर है, पुस्तकालय है, सिनेमा घर है, इनके नाम के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना। आगे की बात करें तो अपने पास जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, अपने पास पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी अपने शरीर के अंग, तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ शरीर के अंग। इनके पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब इसमें भी मैं आपको नोट लिखवाने वाला हूं भाई, जैसे सी हैज कैंसर इन, और यहां पे लिख दिया मैंने लंग्स। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, यानी उसको फेफड़ों का कैंसर है, तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। दूसरा मैं लिखूं आई कोट हिम बाय, और यहां पे लिख दिया मैंने हैंग, तो यहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। लेकिन मैं नोट लिखवा देता हूं, यहां पे जो शब्द मैं लिख रहा हूं एट हैंड, तो यहां पे एट के साथ, एट के बाद में हैंड का प्रयोग नहीं होता है। ऑन फुट यानी पैरों पे, तो पैर है, इनके पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है अगर इससे पहले प्रीपोजिशन आ रखा है तो। और दूसरा मैंने लिख दिया इन हैंड, तो ये आपको बिना द के प्रयोग करने हैं, यानी इसका मतलब है इनके बाद में एट द हैंड नहीं होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं एट द हैंड, ये आपका वाक्य गलत हो जाता है। ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इस तरीके से आपके जो शरीर के अंग हैं उनके पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो एक रूल होता है भाई, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, ये अपन जब फ्रेजेस पढ़ेंगे उस टाइम पे आप लोगों को बता देंगे। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, इन द कॉर्नर, इसका मतलब कोने में, ये होता है भाई, तो वो जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ऐसी नाउन के पहले आपको हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। अब ये नाउन कौन सी हो सकती है, तो ये आपके पास पीसीएन हो सकती है। पीसीएन क्या है ये मैंने बता दिया, यूसीएन हो सकती है, एससीएन हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी नाउन के बाद में कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रखा है तो आपको उस नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब ये पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन, और एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं कैसे, तो जैसे कैसे होता है, तो एक एग्जांपल लिखते हैं, मैन इन द कॉर्नर। मैंने एक बार वही फ्रेज लिख लिया, तो ये देखो ये रही नाउन अपने पास एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके बाद में ये रहा फ्रेज आ गया, इज माय अंकल। इसका मतलब हो गया व्यक्ति जो कोने में खड़ा है वो मेरा क्या है, अंकल है। तो ये जो व्यक्ति है इसको विशिष्ट कर दिया भाई। विशिष्ट कर देने पर आपके पास उस नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किस तरीके से, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, गर्ल विथ ब्लू आईज इज माय नेबर। अब ये जो एग्जांपल है वो मैं बिल्कुल आसानी से लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये रही आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे के बाद में विथ ब्लू आईज, ये आपके पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है। इसका मतलब लड़की नीली आंखों के साथ।
तो ये आपके पास स्पेसिफिक हो जाती है। तो इससे पहले आप इसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अब दूसरा एग्जांपल और समझा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे समझना आपको बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो एक और एग्जांपल समझाते हैं। बॉयज, मैंने कहा था ना पीसीएन भी हो सकती है। बॉयज इन द रो, यानी लड़के पंक्ति में। इन दिस रो कर देता हूं भाई, इन दिस रो यानी इस पंक्ति के लड़के। तो ये हो गया स्पेसिफिक। आर इंटेलिजेंट। अब मुझे क्या है, बच्चों में इंटेलिजेंट ही दिखाई देती है, इंटेलिजेंस दिखाई देती है, तो मैं इंटेलिजेंट करता हूं भाई। तो बॉयज इन दिस रो, तो ये जो है ये आपके पास है पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अन्यथा अगर ये सिंपल होता तो यहाँ पे आप किसी का भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, फिर अपने पास यहाँ पे जो डिटरमिनर पढ़ेंगे ना, सम मेनी मच मेनी, वहां पे समझाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये रूल ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे की। बात करें तो आपके पास एक बात लिखा देता हूं, जब किसी नाउन के बाद कोई क्लोज दिया हुआ हो, क्लोज दिया हुआ हो, तो उस नाउन से पहले, उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। यानी क्लोज क्या होते हैं, तो क्लोज के बारे में हमने क्लास बना रखी है, वो क्लास आप जाके देख लेना, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्लोजेस होते क्या है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं रिलेटिव क्लोज की। आरसी मतलब रिलेटिव क्लोज। तो यहाँ पे किस तरीके से करोगे, तो जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैन हु इज देयर इज अ टीचर। तो इस कंडीशन में ये देखो आपके पास ये नाउन आ रखी है। अब यहाँ पे आपके पास नाउन कोई भी हो सकती है, यूसीएन, पीसीएन, एससीएन। तो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, मैन हु इज देयर। तो ये जो है ये आपके पास रिलेटिव क्लोज है, और इस नाउन से पहले आप इसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, कैट which is lying on the road is alive। यानी बिल्ली जो सड़क पे पड़ी है। तो ये जो बिल्ली है ये which is lying, अब ये जो which is lying on the road, सॉरी यहां तक on the road, ये आपके पास क्या है, क्लोज है भाई। और क्लोज है तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। मुझे लगता है इसमें एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आगे एक और समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, बॉयज हु आर absent will not get good marks। यानी बच्चे जो absent है, तो ये जो who are absent, तो यहां तक आपके पास ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। और क्लोज हो गया तो ये रही पीसीएन। तो मैंने बताया था ना, पीसीएन और अपने एससीएन के पहले आप दैट का प्रयोग करोगे इस रूल पर, यानी इनमें अपने पास यूसीएन, पीसीएन और एससीएन का नियम लागू नहीं होता है। इसमें भी आप दैट का प्रयोग करोगे और इसमें भी आप दैट का प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो अपने पास होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन का प्रयोग, कॉमन मतलब जातिवाचक, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होने पर, नाउन के रूप में होने पर कॉमन नाउन के पहले यानी सीएन के पहले, इस सीएन का मतलब कॉमन नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। वैसे कॉमन नाउन में अपने पास जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें अपने जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग, इस द का प्रयोग नहीं होता है। तो अपन एग्जांपल बताते हैं कॉमन नाउन का एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा में कैसे हो सकता है,
जैसे मैं एक एग्जांपल वैसे लिख देता हूं, पहले तो ऐसे लिख देता हूं, द फादर इन हिम। इसका मतलब होता है जो फादर है उसके गुण है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा पितृत्व के गुण, पितृत्व के गुण। और भाववाचक संज्ञा वही होती है, गुणवाचक जो होती है अपने पास, जिसको अपन कहते हैं गुण, जिसमें अपने दिखाई देते हैं। भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें पितृत्व के गुण है। फादर इन हिम हो गया, जैसे द मदर इन हर, इसका मतलब होता है मातृत्व के गुण है उसमें, मातृत्व के गुण है उसमें। अगर मैं ये कहूं द ब्रदर इन हिम, द ब्रदर इन हिम, इसका मतलब है अपने पास इसमें क्या है, भाई के गुण है, भाई होने के गुण, तो ये है अपने पास। अब इसके अलावा जैसे द सिस्टर इन हर हो जाएगा, द फ्रेंड इन हिम हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड का लिख देता हूं, चलो सारे लिख देता हूं। आगे बताएं तो जैसे द सिस्टर इन हर हो सकता है, इसके अलावा द फ्रेंड इन हर या हिम हो सकता है। तो इसका मतलब है ये जो अपने पास है इन सभी से पहले मैंने किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। अब एग्जांपल समझाता हूं मैं, एग्जांपल कैसे, जैसे when I saw a child lying on road, इसके बाद स्पेस और फादर रोज इन मी, राउज इन मी। इसका मतलब होता है जब मैंने बच्चे को सड़क पे पड़ा देखा तो मेरे अंदर क्या है, पितृत्व के गुण है, वो आवेग। यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर ये आपने नोट लिखता हूं एक, कैसे, जब इनका प्रयोग, जैसे अपने पास कॉमन नाउन है, इनका प्रयोग अपने पास काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फादर इज गोइंग देयर विथ हिज सन। अब यहां पे क्या प्रयोग चल रहा है, क्या बात हो रही है, फादर इज गोइंग देयर विथ हिज सन, तो यहाँ पे ये अपने पास क्या हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई भी। कॉमन मतलब कॉमन नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इससे पहले आपको ए या एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक और समझा देता हूं आप लोगों को, दो एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। जैसे मदर इन हर कैन बी सीन एट एनी मोमेंट। इसका मतलब होता है मदर इन हर कैन बी सीन एट एनी मोमेंट, यानी उसके अंदर माँ है, वो किसी भी क्षण देखी जा सकती है। इसका मतलब ये जो मदर है यहाँ पे इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो रहा है। इसका मतलब मातृत्व के गुण दिखाई देते हैं, इसके कहीं भी देखे जा सकते हैं। तो इससे पहले तो आप किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया मदर इज वेटिंग फॉर हर सन। अब मैंने यहाँ पे लिखा मदर इज वेटिंग फॉर हर सन, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे, कि इसका मतलब होता है एक मम्मी है वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे तो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और यहाँ पे है ये अपने पास काउंटेबल नाउन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ऐसे एग्जाम्पल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन नाउन का प्रयोग है किसके रूप में हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो, तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आगे की बात करें तो जब किसी पोस्ट या टाइटल से किसी व्यक्ति को इंगित करना हो, व्यक्ति को इंगित करना हो तो उस
पोस्ट या टाइटल से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। यह है आपके पास आपका आगे का नियम। किस तरीके से? पोस्ट और टाइटल। अब मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। तो अपन यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम थोड़ी ना लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल से अपन क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं, द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैं किसका प्रयोग करूंगा? द का प्रयोग करूंगा। इसके अलावा मैं एक बार एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं, द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब इसका मतलब होता है अपने जैसे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, तो उनका नाम थोड़ी ना लिखेंगे अपन यहाँ पे। अपन यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर करेंगे और ये जो द आर्टिकल है वो उससे पहले लगाएंगे, क्योंकि अपन उस पोस्ट से, उस टाइटल से क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं जिसके लिए अपन यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो ये सारी बातें ना आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी अपन इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर विल अराइव हियर नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री है वो अगले सप्ताह आएंगे यहाँ पर। तो ये रहा अपने पास, वो व्यक्ति को इंगित कर रहा है और यहाँ पे अपन ने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी पद को या किसी टाइटल को अगर आप उस व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं, आगे की बात करें तो नाउन इन अपोजिशन होती है भाई, नाउन इन अपोजिशन। ये भाई नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? तो ये भी मैंने समझा रखा, आप वो देख सकते हो अपनी क्लास। तो नाउन इन अपोजिशन मतलब होता है संज्ञा के पास संज्ञा रखना, संज्ञा के पास दूसरी संज्ञा का प्रयोग, दूसरी संज्ञा का प्रयोग। अब एक बात मैं इतनी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। अब नाउन इन अपोजिशन के बाद में के में कॉमन नाउन के पहले में कॉमन नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। किस तरीके से? कि जब अपने पास नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो नाउन इन अपोजिशन में जो कॉमन नाउन आती है उसके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ये नाउन इन अपोजिशन है। आप मेरे जो सिंपल सेंटेंसेस की क्लास हुई थी उसमें देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को, टैगोर और यहाँ पे मैंने लिख दिया द पोइट। तो ये रही एक नाउन और ये रही कॉमन नाउन। तो इसके बाद में एक नाउन के बाद दूसरी नाउन का प्रयोग ही नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अब वॉज फेमस, मैंने एक बार ये वाक्य है वो कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन से पहले आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब मैं दूसरा लिखता हूं, जैसे मोहन और यहां पे लिख दिया टाइपिस्ट और लिव्स हियर। अब ये देखो भाई, मोहन, अब टाइपिस्ट यानी टाइप करने वाला, तो ये अपने पास क्या है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है तो इस कॉमन नाउन के पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब नाउन इन अपोजिशन में जब कोई कॉमन नाउन आती है तो उससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक और समझा देता हूं, शेक्सपियर राइटर wrote many novels। यानी कहने मतलब शेक्सपियर राइटर, अब राइटर भी कॉमन नाउन है भाई। अब इस कॉमन नाउन के पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। मुझे लगता है आप लोगों के नाउन इन अपोजिशन में कॉमन नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो अपने पास कुछ डिटरमिनर है भाई, कुछ डिटरमिनर्स। मैं ये नाम लिख देता हूं, कुछ डिटरमिनर्स। अब इनमें मैं बता देता हूं, जैसे सम,
ऑफ हो सकता है। ये कुछ डिटरमिनर्स है जो मैंने पहले लिख दिए जिससे अपना समय नष्ट नहीं हो। तो इनके बाद में जब कोई नाउन आती है तो इनके बाद में आपके पास पीसीएल भी आ सकती है और यूएन यानी अनकाउंटेबल भी आ सकती है। तो इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यानी डिटरमिनर के हिसाब से अगर कोई पीसीएल है तो उससे पहले भी आपको द का प्रयोग करना है, और इनमें से कुछ डिटरमिनर है जिनके बाद में हमेशा यूएन आती है यानी अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो उससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। तो ये नियम मैंने एक बार लिख दिए हैं। अब मैं एग्जांपल समझाए तो देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है सम ऑफ, और यहां पे लिख दिया मैंने बॉयज आर अब्सेंट। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो सम और ऑफ आ गया भैया आपके पास सम और ऑफ। अब इसके बाद में ये रही पीसीएल, तो इनसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं, यही एग्जांपल ऐसे होता सम ऑफ, अब यहां पे लिख दिया मैंने मिल्क वॉज ड्रंक बाय बेबी। इसका मतलब होता है कुछ दूध है वो बच्चे के द्वारा पी लिया। तो ये देखो आपके पास सम और ऑफ आ रखा है, तो इसके पहले ये यूसीएन है, यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अब मैं जैसे दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आइदर, वैसे इधर होता है इधर ऑफ टू गर्ल्स इज डांसर, डांसर यानी इधर ऑफ टू गर्ल्स, तो इसका मतलब होता है इधर के बाद ऑफ आ रखा है और यहाँ पे देखो टू गर्ल्स आ रखा है, तो इस पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यानी दोनों में से कोई एक लड़की है वो डांसर है, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे कोई भी एक हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे की बात करें तो अपने पास जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरी प्रॉपर नाउन से हो, प्रॉपर नाउन से हो, तो बाद वाली नाउन यानी प्रॉपर नाउन, बाद वाली प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यानी तुलना को ध्यान में रखनी है। अब प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना कैसे होती है, तो मैंने एक अपने इंडेफिनिट आर्टिकल में भी समझाया, आप कंफ्यूजन में मत आ जाना बिल्कुल। यहाँ पे तुलना है, वहां पे गुणित है, तो मैं ये बता देता हूं कैसे। जैसे मुंबई इज, तो लंदन ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है जो मुंबई है वो भारत का लंदन है। तो ये जो बाद वाली नाउन है ये क्या है, अपने पास प्रॉपर नाउन है, पीएन है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल बताएं तो ए पी जे कलाम इज, और यहां पे स्पेस न्यूटन ऑफ इंडिया, न्यूटन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एपीजे कलाम जी हैं और न्यूटन है, इनकी आपस में तुलना हो रही है कि जो एपीजे कलाम है वो क्या है, वो भारत के न्यूटन है। तो इससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। मैंने एक और समझाया आप लोगों को, अगर याद हो, अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी हो, तो अगर मैं अपने पास प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन के रूप में काम में ले रहे तो वहां पे उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये देखनी है और उसके बाद वो क्लास देखनी है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे की बात करें तो एक फॉर्मेट आता है भाई अपने पास, प्लस स्पेस प्लस डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ में इस डेट के पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना कि में डेट के पहले द का प्रयोग होता है, ये मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे। तो कैसे अपने पास एक लिखते हैं 10th ऑफ मार्च, तो इसमें अपने पास ये रहा मार्च, और मार्च से पहले ये रहा, ये महीने का नाम, ये ऑफ आ गया, और इससे पहले ये रहा गई आपकी तारीख। तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। यही फॉर्मेट एक ऐसा भी हो सकता है भाई, कैसे ऑन, और यहाँ पे 10th मार्च,
तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑन द 10th मार्च भी लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये दोनों फॉर्मेट है वो आपके सही है, और इसमें भी आपको द का प्रयोग करना है और इसमें भी आपको द का प्रयोग करना है। जब एग्जांपल लिखता हूं, आई सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑन 10th अगस्त एवरी ईयर। यानी मैं क्या करता हूं, अपना जो बर्थडे है वो 10th अगस्त को सेलिब्रेट करता हूं। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपके एग्जांपल है वो आ सकते हैं। एक और एग्जांपल बताएं इस फॉर्मेट पे, तो वो है ओवर स्कूल्स ओपन ऑन स्पेस 1st of जुलाई एवरी ईयर। यानी हमारा जो विद्यालय है प्रत्येक वर्ष जुलाई की 1 तारीख को खुलता है। तो यहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। तो ये रहा अपने पास महीने का नाम, इससे पहले द और इससे पहले तारीख, और इस तारीख से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। और आगे की बात करें तो अपने पास द प्लस प्लूरल सरनेम में पूरे परिवार को इंगित करने के लिए होता है। इसका मतलब है कि कोई अपने पास प्लूरल सरनेम है, सरनेम जैसे शर्माज है, वर्माज है, तो उनमें अपने क्या करते हैं, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बाद में समझाता हूं। जैसे द वर्माज का मतलब है कि वर्मा परिवार, जिसमें माँ बाप बच्चे दादा दादी वो सारे आ गए थे। द वर्माज आर आउट ऑफ टाउन। इसका मतलब है मिस्टर वर्माज है ना, जो वर्माज है वो कस्बे से बाहर गए हुए हैं। इसका मतलब है वो परिवार सहित बाहर गए हैं। तो इस कंडीशन में आपको इस वर्माज यानी इस सरनेम के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आगे एक और समझाएं तो जैसे वी मेट विथ और स्पेस और यहां पे लिख दिया मैंने सरमाज। तो इसका मतलब है कि हम सरमाज से मिले, इसका मतलब माँ बाप बच्चों से सभी से मिले हैं। तो यहाँ पे आपको प्लूरल सरनेम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना है। और मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफी बड़ी हो गई है। अगर फिर भी कुछ बच गया होगा तो आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो या माइक्रो क्लास लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को वो एग्जाम्पल से समझा देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।